गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। भक्त मणिदास माली की कथा। गुरुदेव ने पुनः एक भक्त मणिदास माली की कथा कही। मणिदास माली जो एक सात्विक प्रकृति के थे, बहुत थोड़े से ही रोजी रोटी में उनका जीवन चलता था। बाकी के शेष समय वे भगवत कीर्तन और भजन किया करते। उनका बहुत ही अच्छा भरा पूरा परिवार था। जो कुछ भी मिलता थोड़ा थोड़ा सब आपस में बांटकर खा के आराम से ज़िंदगी जीते। गरीबों में जो बच जाता वो अपने से भी जो गरीब होता उसे दे देते। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन एकाएक उनकी पत्नी मर गई। उन्होंने उसका सब क्रियाकर्म किया। फिर कुछ दिन बीते, एक एक करके सब मर गए। देखो, जब परिवार में ऐसी मौतें आने लग जाती हैं, सब जले जाने लगते हैं, मरने लग जाते हैं, तो आपके भगवान के प्रति निष्ठा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। परंतु यह जो मणिदास माली थे, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करते थे कि हे नाथ, तुम कितने अद्भुत हो। तुमने तो मेरा सारा बोझा ही हल्का कर दिया। सारे मोह के बंधन को तुमने स्वयं ही तोड़ दिया। तुम तो दया के सागर हो प्रभु। अब मैं उन्मुक्त हो करके, निश्चिंत हो करके भगवत कीर्तन करूँगा। उन्होंने करताल उठा लेते और जगन्नाथ की मूर्ति के सामने करताल बजा बजा करके वह नाचते। उनके आगे ही वह गाते। प्रभु के कीर्तन से ही उनकी ज़िंदगी अब गुजरने लगी और जो प्रसाद मिलता वह खाते और चले जाते। एक दिन एक कथाकारक जो कथा किया करते थे, वहाँ कथा करने को आए। श्रोताओं को, भक्त मंडली को कथा का प्रवचन सुना रहे थे और मणिदास माली कीर्तन करते हुए रामकृष्ण हरे रामकृष्ण रामकृष्ण हरे गा रहे थे और कीर्तन करते जा रहे थे। उन कथावाचक को कथा कहने में बाधा पड़ने लगी। उन्होंने मणिदास माली को डांट दिया। डांटा तो ठीक ठीक, उसके बाद मार भी दिया। उनके मारने के कारण उसे देख करके उनके श्रोतागण के भक्तों की मंडली ने उन्हें अच्छी तरीके से पीट दिया। मणिदास मार खा करके भी भगवत कीर्तन बोलता बोलता, कहता कहता अपने घर की तरफ आ गया। आज उसे जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिला। बिना प्रसाद लिए, बिना भोजन किए वह आया और आ करके सो गया। रात्रि में पुरी के जो राजा थे, उनको स्वप्न हुआ कि अरे, तुम कैसे राजा हो, इस तरह कैसे सोए पड़े हो? तुम्हें अपने यहाँ का कुछ होश ही नहीं। मेरा एक भक्त बिना खाए ही सो गया। इधर मणिदास माली को स्वप्न हुआ कि आज तुमने भोजन नहीं किया ना, तो मैंने भी भोजन नहीं किया मणिदास। अब मणिदास की नींद टूट गई। टूटते ही उनकी आँखों से आंसू निकले और जब आँख खोल के उन्होंने देखा तो आसपास तरह तरह के भोजन की थालियाँ रखी थीं। उसने प्रभु से विनती करनी शुरू कर दी, हे प्रभु, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो, आप भक्तों के बारे में कितना सोचते हो। और उधर राजा जब उठा
तो उसने इस बात की खबर के लिए लोगों को भेज दिया। अब सारी बातों की जानकारी राजा को मिल गई। उसने कथाकार को वहाँ बुलवा भेजा और आदेश दिया कि मणिदास माली को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाए। उस दिन के बाद मणिदास माली नित्य प्रति करताल हाथ में लेकर भगवत कीर्तन और भजन किया करते। कहा जाता है मणिदास माली हाथ में करताल लिए जगन्नाथपुरी के प्रांगण में कीर्तन कर रहे थे, नृत्य भी कर रहे थे। उछल उछल कर नृत्य गाते और भाव में डूब जाते। एक बार इतनी तेजी से ऊपर की तरफ उछले कि पुनः धरती पर नहीं आए और ऊपर से ही ऊपर वह विलीन हो गए। ऊपर की सत्ता ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो यह थे मणिदास माली। ये इसके बाद हम लोग भक्त कुबा कुम्हार की कथा पढ़ते हैं, जो गुरुदेव ने उस वक्त हम सबको सुनाई थी। राजपुताने के एक गांव में भक्त कुबा कुमार रहा करते। उनकी पत्नी नीना दोनों घड़े बनाते और उसे बेच करके अपना जीवन यापन करते और जो बचता उससे साधु और फकीरों को कुछ न कुछ खिला दिया करते। उनके पास कुछ रहता ही नहीं जो साधु और महात्मा की तृप्ति हो जाए। एक दिन की बात है, कुछ साधु की मंडली उधर से गुजर रही थी। सेठ और महाजन उनसे अंदर से चिढ़े रहते। उन्होंने साधु की मंडली से कहा, तुम सब कुबा कुम्हार के यहाँ चले जाओ, वह आपका सत्कार करेगा। सभी साधु की मंडली कुबा कुम्हार के यहाँ चली गई। कुबा कुम्हार उस समय अपने कीर्तन में डूबे थे। उन्होंने देखा बाहर बहुत से साधु की टोली खड़ी है। उन्होंने लोगों को बड़े प्रेम से बैठाया, उनके पास गए और कहा कि आप क्या लेंगे। उन्होंने जो बताया उसकी व्यवस्था करने के लिए वो बाहर पहुँचे। महाजन के पास गए। महाजन ने कहा कि अनाज के बदले तुम्हें एक कुआं खोदना होगा। उसने कहा, ठीक है, हमें अनाज दे दो, वो तृप्त होके चले जाएं, फिर हम आपका कुआं खोद देंगे। उसने स्वीकृति दे दी और अनाज ला करके साधु की मंडली को तृप्त किया। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर कुआं खोदने लगे। कुबा कुम्हार कुआं खोदते थे और पत्नी मिट्टी हटाती रहती। और वह बरसात का समय था कि अचानक ऊपर से लदी हुई सारी की सारी मिट्टी नीचे दबकर बैठ गई और कुबा कुम्हार उसी के नीचे दब गए। पत्नी ने शोर मचाना शुरू किया, पति को बचाने के लिए आवाज़ लगाई। कुछ लोग आए, मिट्टी हटाए, परंतु इतनी ज़्यादा मिट्टी नीचे की तरफ बैठ गई थी कि उसका निकलना असंभव था। दूसरे लोगों ने कहा, अब तक तो कुबा कुम्हार जीवित ही नहीं होगा। यह सोचकर सभी वापस जाने लगे। पत्नी क्या करती, पति की स्मृति को दिल से लगाए घर वापस आ गई। धीरे धीरे कुएं की मिट्टी समतल हो गई। इसी तरीके से 1 वर्ष बीत गया। फिर साधु की मंडली कीर्तन करते हुए उस गांव से गुजरी और मंडली के लोग उसी कुएं के पास आके बैठकर अपना डेरा लगा लिए। उन्हें उस कुएं के अंदर से कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या पूछना, सभी कीर्तन में मस्त होकर कीर्तन करने लगे। यह बात गांव में पहुंची। लोग आए, उन्होंने भी देखा कि अरे, कीर्तन की ध्वनि तो कुएं के अंदर से आ रही है। बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। उसने भी सोचा, देखा जाए कुएं के भीतर से कीर्तन कैसे हो रहा है। राजा भी आए, उन्होंने भी अपना कान लगा करके सुना। वास्तव में उस स्थान पर नीचे से बराबर कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। उसने आदेश दिया कि उस स्थान की मिट्टी खोद करके हटाई जाए।
मिट्टी खोद करके हटने लग गई। सभी यह देख करके अचंभित थे कि उतने फुट गहरे कुएं के भीतर मिट्टी से दबे कुम्हार हाथ में करताल लिए कीर्तन कर रहे थे। नीचे पानी भी था। वहाँ का स्थान अद्भुत प्रकाश से युक्त था और कुम्हार वहाँ कीर्तन कर रहे थे। तो यह कुम्हार की कथा जो हम सब लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ी और सुनी। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कुम्हार को बाहर निकाला और उससे पूरी कथा पता चली। उनका चरण स्पर्श किया और कुम्हार उसके बाद अपने पत्नी को लेकर घर नहीं गए, जंगल की तरफ भगवत भजन और कीर्तन करते हुए निकल गए। यह है कुम्हार। आइए हम लोग भी गुरु कीर्तन करते हैं। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम 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 ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।